वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी परिवार की। आखिर इस परिवार का नाम ही मतलब पूरा कंट्रोवर्सी फैमिली ही बनकर तैयार हो गई है और इसको हम सिर्फ अब कंट्रोवर्सी फैमिली के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि इनको हम किसी और नाम से नहीं जान सकते। इन लोगों ने इतना कंट्रोवर्सी की है ना सोशल मीडिया पर कि अब एक कंट्रोवर्सी फैमिली के नाम से ही जाने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नेहा के बारे में, सचिन मनीषा के बारे में और नीतू मेहना के बारे में। आखिर क्या नीतू मेहना को सच्चाई पहले से पता थी कि नहीं थी, या नीतू को जबरदस्ती नेहा ब्लैकमेल कर रही, या फंसाया जा रहा है, या गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या नीतू को सच्चाई का पता था? क्या नीतू सचिन और नेहा के रिश्ते को जानती थी? क्या नीतू ही सब कुछ करने की जड़ है? तो फ्रेंड्स, हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले से ही क्लियर था कि नीतू मेहना इन सब चीजों में मिली हुई थी, बट उनका जो उद्देश्य था ना इन लोगों के बीच में, उनको खुद ही नहीं पता था कि जो कुछ वो कर रही है ना तो इसका अंजाम ऐसा होगा। बट यहाँ पर नीतू दीदी बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन्होंने रो रो कर अपना बताया हुआ है कि किस तरीके से नेहा ने उनका यूज किया है, किस तरीके से नेहा ने नीतू को ब्लैकमेल किया है और नीतू इस सब चीजों में फंस गई है। नहीं तो वो बिल्कुल सुलझी हुई परिवार से है। आप लोग इतने दिनों से जानते हैं कि एक हंसते खेलते परिवार क्यों एक नजर सी लग गई है, हंसता खेलता परिवार। यहाँ पर हम बात करेंगे नीतू दीदी की। नीतू दीदी के परिवार में इनका ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। ससुराल वालों से कोई भी लड़ाई झगड़ा या कभी भी अपने ससुराल वालों का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बताती। इनकी ज्वाइंट फैमिली है और देखिए सब मिलाकर इनके घर में पूरा चाचा बाबा सब लोग मिलाकर 35 लोगों का परिवार है। कभी उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है। जो आज सोशल मीडिया पर नीतू की दशा हुई है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ नेहा ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। सचिन को यहाँ पर हम ज्यादा दोषी नहीं कहेंगे, क्योंकि नेहा और नीतू के जो संबंध थे ना बहुत ही अच्छे थे। कहाँ गई आज वो दोस्ती? कहाँ गए वो आज सब रिश्ते नाते जिसके पीछे हर चीज में नेहा और नीतू का ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगी। बट नेहा वो लड़की है जो किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी को भी नहीं। आप लोग समझ सकते हो कि नेहा कितनी घमंडी है, किसी से नहीं रखती है, पैसों के लिए ही सब कुछ होता है। और फ्रेंड्स, आपने ये भी देखा था कि जो इंसान इनको सोशल मीडिया पर लाया ना उसकी भी उन्होंने कद्र नहीं की कभी भी। आप लोग जानते होंगे जैसिका गुप्ता नाम से वाईटी पर एक चैनल चल रहा है जिसमें वो ब्लॉगिंग वाला काम डालती हैं जैसिका गुप्ता। उन्होंने ही जब ये लोग रोती थी, इनकी फैमिली रोती थी कि आशीष जी के जाने के बाद अब क्या होगा, कैसे होगा, तब जैसिका गुप्ता ने ही नेहा आशीष तिवारी को नाम दिया था, वाईटी पर फेम दिया, सब कुछ दिया। हाँ, मानते कि मेहनत नेहा ने की थी, बट अगर वो नहीं बताती तो ये कैसे सोशल मीडिया पर आती, कैसे ये सब कुछ कर पाती इतना सब। तो बात होती है कि वही कि हर चीज इंसान आज की जिंदगी में इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि अपने खुद के सगे रिश्ते भी सगे रिश्ते जैसे नहीं लगते। सच में इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि हाँ, जो हमारे खुद के रिश्ते हैं ना उनको भी देखकर लगता है कि कोई किसी का नहीं है, जो करना है हमें खुद ही करना है। अगर हम कुछ कर नहीं पाते ना उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। हर चीज में छोटी से छोटी चीजों में फायदा उठा लिया जाता है। वहीं पर आज स्थिति बिल्कुल यही दिख रही है। नीतू मेहना का मानना है कि अभय ने जिस तरीके से उनसे बात की है ना, ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ नहीं करता है। फिर तो हमारे उस फैमिली के साथ इतने अच्छे संबंध थे, इतने अच्छे संबंध कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मानते थे कि उस फैमिली में मुझे कोई जाना पसंद नहीं करता था। मैं जाती थी, मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती थी, वो तो सिर्फ मैं अपनी फ्रेंडशिप की वजह से ही जाती थी वहां पर, नहीं तो मेरा मन नहीं करता था जाने का। और आप लोगों ने कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि मुझे उस घर में
मतलब मैं जाती हूँ अपने मन से। कभी आपने जिन्हें देखा होगा कि नीतू मेहना बुरे मन से जाती है कि अच्छे मन से, तो यही है कि नीतू मेहना को सब कुछ पता था। नीतू दीदी का मानना है कि हमें सब कुछ 1.5 साल पहले से ही पता है। मैं नेहा के साथ जाया करती थी, सचिन और नेहा को मिलवाने के लिए हर काम करना चाहती, बट मैं ये नहीं जानती थी कि इन सब चीज के पीछे कितने घर उजड़ जाएंगे, कितने घर को कितना कुछ सहना पड़ेगा। सच में हाँ, इतना तो हम मानते हैं कि इन सब चीजों की वजह से कितने घर आज खराब हो गए। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह नेहा ही। नेहा अपने आप को जितना मानती है ना, आयरन लेडी का इन्होंने टैग दिया हुआ है अपने आप को। कहाँ गई आज आयरन लेडी, कहाँ गई आज सब चीजें जो मतलब अपने आप को बताती थी कि मैं आयरन लेडी हूँ, मैं जगत दीदी हूँ, मैं सबका काम करती हूँ, मैं सबको, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कहाँ गया वो सब संस्कार, कहाँ गए वो सब चीजें, कहाँ गए वो सब वादे। तो मतलब कहा जाता है ना कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। तो यहाँ पर आज ये सब चीजें देखने को मिल गई है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। नीतू मेहना को आज जितनी भी तकलीफ हो रही है ना, उसकी वजह उसको नेहा ही लग रही है, क्योंकि जिस पर उसने आंख बंद करके विश्वास किया था ना, उसी रिश्ते ने उसको धोखा दे दिया है। और मतलब इतना बड़ा धोखा कि मतलब उसकी इज्जत ही दांव पर लग गई है। ये लोग सुलझे भरे इंसान है, और ये लोगों का नाम आपने देखा ही होगा वो आईटी पर कितना ही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है वो आईटी पर कि इनका नाम खराब हो कि क्या हो, बट समय के अनुसार उनको लग रहा था कि ना एक दिन ये सब होगा, ये सब काम होने ही वाला है, बहुत जल्दी ही बहुत कुछ होने वाला है। तो देख लिया आपने नतीजा कि बहुत जल्दी ही बहुत कुछ हो गया, और इन सब चीजों में मनीषा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहेंगे कि मतलब नीतू दीदी को मनीषा का साथ देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी रिकॉर्डिंग थी ना, उस वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। मतलब तभी मतलब नीतू दीदी को नेहा फंसाती गई अपने जाल में। और देखिए ये होता है ना कि जब सच होता है ना, सच को सामने लाया जाता है ना, वो सच बहुत सही होता है। अगर झूठ को हम जितना ज्यादा दबाते हैं ना, तो उतना ही हमें दुख होता है, और हर चीज को हम दुखी मन से ही सबको शेयर करते। यही नेहा और नीतू के बीच में हुआ। यहाँ पर सचिन की मम्मी ने नेहा को वार्निंग भी दी थी कि मेरे बेटे और बहू के बीच में मत आओ, मेरे बेटे और बहू के बीच में मत आओ। लेकिन नेहा ने एक भी नहीं सुनी उनकी, और मतलब उनको तो बस सचिन से बात करनी थी, कैसे भी हो बस मुझे तो सचिन से बात करनी है, सचिन चाहिए, सचिन चाहिए। एक रट लगाए हुए बैठी थी कि मुझे सचिन चाहिए, कुछ हो जाए बस सचिन चाहिए, मुझे सचिन से बात कराओ। अगर मनीषा जैसे कभी भी नेहा से बात करती थी ना, तो यही चीज बोला जाता था कि सचिन से बात करवाओगी कि नहीं करवाओगी, अगर तुम उसको वीडियो कॉल पर दिखाओगी ना तो सच में वो मुझसे बात करेगा। इतनी मतलब एक्साइटमेंट था इनको सचिन से बात करने का कि मतलब तुम जानते भी हो कि क्या है क्या सिस्टम नहीं है। मनीषा का हक है पूरा सचिन पर, फिर भी मतलब इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है कोई भी लड़की। यहाँ पर पूरा तिवारी फैमिली आज जो बेइज्जत हो रहा है ना, वो नेहा की वजह से हो रहा है। और सचिन की तो गलती है ही, सचिन की गलती क्यों नहीं। नीतू मेहना को सब कुछ पता था, नीतू दीदी को सब कुछ जानती थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें सब लोग पिसने वाले, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, जिसमें पूरा परिवार 4 फैमिली दांव पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि चार फैमिली दांव पर आ गई हैं। और मतलब अब तो जो होना है वो होगा ही। कोर्ट कचहरी जाने को भी तैयार है, ऐसा नहीं है कि नीतू दीदी कोर्ट कचहरी जाने को तैयार नहीं। वो कह रही कुछ भी कर लो, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नीतू दीदी की गलती मतलब कितनी है, क्या आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग भी अपनी राय देना कि नीतू दीदी कितनी गलत है या कितनी सही है। मेरे अकॉर्डिंग से तो मतलब उनको जाल में फंसाया ही गया है, और नीतू को ब्लैकमेल किया गया है। ब्लैकमेल अगर वो मतलब कोई ऑडियो क्लिप की वजह से इतना ब्लैकमेल किया गया है, नहीं तो वो इन सब चीजों में फंसने वाली नहीं थी, बट वो इस मामले में फंस गई ना। तो अब देखिए क्या होता